साथियों नमस्कार। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। तो मैं ये लाइव वीडियो जो बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि रात के समय जब रोड बिल्कुल खाली रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर बहुत तेज़ भगाने की प्रयास करते हैं कि हमारे मन में एक ही चीज़ रहती है कि भाई रोड खाली है। हम ये नहीं देखते कि अगर हमने बहुत ज़्यादा गति जब हो जाती है 80, 90, 100 तक हम लोग गति कर लेते हैं, तेज़ भगाते हैं गाड़ी को, कोशिश करते हैं कितना जल्दी, तो दुर्घटना से देर बली। ये देखो रोड बिल्कुल खाली है और हमें लग रहा है कि हम कितनी तेज़ भगाएं, लेकिन साथियों गाड़ी की जो स्पीड है उसको हमेशा कंट्रोल में रखें। चाहे वो हाईवे है, भाई दुर्घटना से देर बली। और इतनी भी क्या जल्दी है, जो जल्दी में थे वो चले गए। तो लगभग गाड़ी की 60 से ऊपर जो है ना ही करें। तो अब रात में क्या होता है, अक्सर देखो ये डिवाइडर है, डिवाइडर से कभी गाय निकल जाती हैं, जानवर भी रात को चलते हैं। कई दुर्घटनाएं डिवाइडर पे हो जाती हैं और कई दुर्घटनाएं जो है जो हमारी गति बहुत तेज रहती है, कोई सामने कोई गाड़ी खड़ी है बिना रिफ्लेक्टर के खड़ी है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, तो अक्सर आपने दुर्घटनाएं देखी होंगी कि सीधा जो है गाड़ी पीछे जाती है और उसमें टकरा जाती है। तो अभी ऋषिकेश में भी एक ऐसी भीषण जो है हादसा हुआ। तो इस हादसे से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए भाई, चाहे हमें कोई किसी भी परिस्थिति में है और किसी भी जो है दशा में है, लेकिन हमको गाड़ी को कंट्रोल में रखना है और ज़्यादा तेज़ भगाने की कोशिश नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुत्ते भी रोड पे चल रहे हैं और गौ माता भी जो है रोड पे रहते हैं, सांड भी रोड पे रहते हैं, तो आदमी भी क्रॉस करता है। तो उसको हमको ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से अपना वाहन को कंट्रोल में रखना है। कोई चीज़ आगे आने से एकदम हम जो गाड़ी पे कंट्रोल कर सकें और हमारी सुरक्षा हो सके। तो सरकार भी सुरक्षा के लिए जो है काफ़ी बंदोबस्त करती है, कानून बनते हैं सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कानून बनते हैं, लेकिन उन कानूनों का बहुत सदुपयोग नहीं होता, दुरुपयोग ही होता है और उससे हम सबको जो है इसका कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये देखिए आप, अब इस साइड में जो है बिल्कुल रोड खाली है। हमें लग रहा है कि रोड बिल्कुल खाली है, लेकिन कब डिवाइडर से कोई चीज़ निकल जाए, कब कोई सामने कोई ट्रक खड़ा रहे। बहुत सारी दुर्घटनाएं आजकल ऐसी हो रही हैं हाईवे पे कि एक बस, अभी आपने देखा एक बस का एक बहुत भीषण हादसा हुआ, डबल स्लीपर बस सीधा किसी गाड़ी पे टकरा गई आगरा हाईवे पे। तो चाहे कितना भी हाईवे चल रहा है, आप अपने गति को नियंत्रण रखें। वो बहुत एक्सीडेंट, जिस तरीके से हाईवे बन रहा है, एक्सीडेंट भी उसी प्रकार से जो है। और अभी कर्णप्रयाग में एक बाइक सवार हमारे युवा साथी, किस प्रकार से उन्होंने जो है बाइक सीधा बस के अंदर डाल दी। तो इस प्रकार जो रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उनका मुख्य कारण है तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना। रफ्तार में नियंत्रण रखें, कोई जल्दी नहीं है और जो जल्दी में थे वो चले गए। अब रोड पे अनेकों प्रकार, देखो यहाँ पे रोड की चौड़ाई बढ़ रही है, इसको भी हमको देखना है, सुरक्षा के लिए लगे पड़े हैं। और ड्रिंक एंड ड्राइव में भी जो है लोग बहुत अधिक, अब समय ऐसा कि 50% जो रोड पे गाड़ी चल रहे हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये स्कूटर वाले भी रात को चल रहे हैं, इनकी भी सुरक्षा हमारा दायित्व है, क्योंकि देखो ये स्कूटर वाले चल रहे हैं, तो इनको कैसे बचाना है। और स्कूटर वालों का तो प्रमुख विषय ये है कि स्कूटर वाले 4-5 दिन जो है ट्रेनिंग लेते हैं और बेचारे सीधा रोड पे आते हैं। तो इनसे गाड़ी को दूर कैसे रखना है, इनको बचाना कैसा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी हम इनसे रखेंगे उतना जो है किसी की जान बची रहेगी। क्योंकि ये कभी भी सड़क में गाड़ी सड़क की तरफ मोड़ते हैं, दाएँ बाएँ कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता वो 5वें दिन 6वें दिन जो है सीधा हाईवे पर उतर गया। तो दुर्घटनाओं का मुख्य कारण, और एक कट है यहाँ पे, कट पे भी हमको गाड़ी अपनी 60-70 रहेगी तो कट पे भी कंट्रोल हो जाएगी और जो है कोई भी दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर, सड़क सुरक्षा समिति को लेकर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले की कमेटियां बना रखी हैं, प्रत्येक प्रदेश की कमेटियां बना रखी हैं कि दुर्घटना कैसे रोकी जा सके और लोगों की जान कैसे बच सके। लोगों की जान में जो उनका जो नुकसान होता है, उनके परिवार की जो क्षति होती है, वो वही परिवार जानता है जिसके साथ घटना घटती है। तो साथियों, इस वीडियो बनाने का जो हमारा जो उद्देश्य है, तो ये है कि आप रात में आ रहे हो और अधिकतर जानवरों का चलना भी रहता है,
और अगर आपने तेजी से ब्रेक मारा तो पीछे वाला भी आपको ठोक सकता है। अभी जोलीघाट में कल कैसा हादसा हुआ कि पीछे से आ रही हरियाणा की गाड़ी ने बहुत तेज गति में वो आया और हरियाणा की गाड़ी ने सीधा उस पर ठोक दिया, स्विफ्ट डिजायर पे ठोक। ये तो यहाँ पे कट है, तो कट पे हमको कितनी गाड़ी स्पीड कितना दिखाई दे रहा है आप देखिए, सामने से लाइट पड़ रही है, डिवाइडर नहीं दिखाई दे रहा। कुछ लोग डिवाइडर मारते हैं, देखो यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, इसने बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर दी। तो ऐसे भी हमको नहीं करना कि आप हाईवे पे चल रहे हो और आपने इंडिकेटर जलाया बीच रोड पे खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो भी गाड़ी आएगी ना बहुत तेजी में आएगी और आपको उड़ा के चल देगी। अभी एक जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस बना है उस पर भी जो है एक गाड़ी वाले ने क्या गलती करी कि वो उसने मुड़ना था नीचे सर्विस रोड पे, वो थोड़ा सा आगे निकल गया। उसने क्या करा, उसने एकदम बैक गियर लगाया, गाड़ी पीछे ले ली, पीछे से आ रहे 2 गाड़ी वाले जो है सीधा उस पर ठोक दिए। तो ऑन द स्पॉट 4-5 आदमियों की डेथ हो गई, कुछ इंजर्ड हो गए, किसी का हाथ पैर टूट गए, बहुत बड़ा हादसा हो गया मतलब। तो आपकी जरा सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। और शराब पी के मैं विशेष उन चालक भाइयों से, उन बंधुओं से ये निवेदन करूंगा, भाई आपकी सुरक्षा आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका होना अपने परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर इन चीज़ों का शौक है तो आप घर में जो है इनका उपयोग करें। यदि आप कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं उसमें जाते हैं, तो 1000-500 रुपये जो है टैक्सी वाले हैं, ओला वाले हैं, बहुत सारी सुविधाएं आजकल हैं, आप उनको उनकी लिफ्ट लेकर उनको बुक कर अपने घर तक पहुंच सकते हैं। तो आपकी सुरक्षा, ये देखो यहाँ पे डिवाइडर है, निशान भी है, बहुत तेजी मात्रा कभी दिखाई नहीं देता, सीधा डिवाइडर ठोकते हैं। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। सरकार कितने नियम बनाएगी, कितने कानून बनाएगी और कितनों की सुरक्षा करेगी। अब कितनों की रिपोर्ट जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो समिति में जो है देगी। तो आपकी सुरक्षा, देखो ये सिंगल लाइन है, अब यहाँ से गाड़ी आ रही है आगे से, तो हम तेजी में है तो हम एकदम क्या समझ पाएंगे गाड़ी आ रही है, तो हम इधर पता चला हमने इधर काटने बजाय इस पर ठोक दी गाड़ी, और इतनी गति इतनी रखने की पीछे वाले भी जो है हम पे ठोक दी तो हमारी गाड़ी बच जाए। और ऐसे हाईवे पे बिल्कुल भी गाड़ी रोकनी नहीं है और बहुत गति को अपने नियंत्रण में रखना है। रात में जानवर चलते हैं, गाय चलती है, बछड़ी चलती है, सड़क में आए थे जानवर, और कोई ट्रक रात में खराब हो गया तो अचानक कोई सरिया वाला ट्रक रहता है, सरिया एकदम पीछे से घुस जाती है। तो इस प्रकार को हमको जो है अपने वाहनों को किस प्रकार से संचालन करना है। और जो लोग नई गाड़ियाँ लेते हैं और 5-7 दिन सीखते हैं और वो तुरंत रोड पर आते हैं, उनके कारण जो बड़ी गाड़ी वालों को हो रही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखो कितने नंदा देवी के हमारे एक्सपर्ट ड्राइवर, हिमगिरी के एक्सपर्ट ड्राइवर, विश्वनाथ के एक्सपर्ट ड्राइवर, लेकिन क्या है कि उन ड्राइवरों से जो 4 दिन सीख के 5वें दिन रोड पर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गाड़ी को लापरवाही करके गाड़ी में ठुक जा रहे हैं। तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं बस जितनी भी अपनी एक्सप्रेस सेवाएं उत्तराखंड के अंदर, उनसे भी ये निवेदन करूंगा, भाई आप लोग गति पे नियंत्रण रखो, जल्दी से देर भली। एक्सप्रेस आप अच्छी सर्विस दो, अच्छी सीटें बनाओ, अच्छा जो है सुरक्षित यात्रा कराओ, स्पीड पे ज़्यादा विश्वास मत हो और टाइम पे ज़्यादा जो है टाइम पकड़ने का जो कोई काम है जो आपका स्पीड गति में चलाना है गाड़ी को, वो ठीक नहीं है। तो देखो अगर गति सुरक्षित है आपकी, कोई दुर्घटना होगी भी तो आपकी जान उसमें बच सकती है। और नींद और नशे में जो है विशेषकर जो है अपने वाहन न चलाएं। देखो हमारे अभी मित्र हमारे विनोद भाई को कितनी नींद आई कि नींद में जो है गाड़ी सीधे वहाँ चली गई। एक हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारा प्यार, इसके प्रति हमारी बहुत ज़्यादा संवेदना थी, तो पूरे उत्तराखंड के लोगों की संवेदना थी, ऐसा भाई हमने खोया है। तो उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर जो है, उसी दुर्घटना से जो है प्रेरणा लेकर हम भैया, हम और भी हमारे भाई हैं, सभी हमारे भाई बंधु हैं, पुलिस में काम करते हैं, कोई फौज में काम करता है, कोई बहनें हमारी स्कूल जाती हैं, कोई टीचर्स आते हैं। और सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि कोई अगर गलत चल रहा है तो उसको हमको अपनी गाड़ी से बचाना है उसको, ये नहीं कि उसको डांट देना है, उसको टक्कर मार देनी है, तो लापरवाही कर देनी है। तो हमको अपने से नीचे वाले वाहन, स्कूटी, 4 पहिए के वाहन, सबको ध्यान रखना है। और बड़ी गाड़ी वाले को तो सबसे पहले कानून भी यही बोलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, माननीय न्यायालय की जो गाइडलाइन है, वो यही है कि भाई अगर छोटी गाड़ी वाला गलत चला तो बड़ी गाड़ी वाले उसको बचाएगा, तो उस पर ही कानून लगता है। और ड्राइवर पे जो है 7-7 साल 8-8 साल लापरवाही के मुकदमे चलते हैं, जो कि उनके लिए मुकदमा झेलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि एक मजदूर व्यक्ति है, उसको आगे जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का हमारा लक्ष्य ये है, देखो गाड़ी बड़ी आराम से चल रही है, सुरक्षित चल रही है और इस गति पे चल रही है। मैं अभी छिदरवाला पहुंचने वाला हूँ। छिदरवाला जो 4 लेन सड़क है, इस पर गाड़ी हमारी चल रही है
और हमें जल्दी नहीं है भाई, हमें ऋषिकेश जाना है, कोई बात नहीं 2-3 मिनट हम लेट पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पहुंचे ना ऋषिकेश और हमारे बच्चे और लोग हमारे रिश्तेदार जो हमें ढूंढते रहे कि कहाँ चले गए। पूरी रात भर सब परेशान हुए। और ड्रिंक एंड ड्राइव और तेज़ गति पे बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाना, और ओवरटेक करना है तो बहुत सुरक्षा से। देखो इधर भी गाड़ी वाला इधर भी कर लेता है, कोई नशे में है, कोई नींद में है, ये देखो। तो सबसे हमको गाड़ी रात में जो वाहन चलाना, रात में दूसरा वाहन जो आ रहा है वो नींद में आ रहा है, नशे में आ रहा है, आपको कुछ पता नहीं, आपको कोई पता नहीं है। आपको सुरक्षित रहना है, आपको कैसे अपना वाहन चलाना है, कैसे दुर्घटना से बचा जा सकता है और किस प्रकार दुर्घटना जो है बच सकती है। तो यहाँ पे कट हैं, कट पे कोई जानवर निकल सकता है। अब यहाँ जंगल है, देखो आपने देखा होगा हाथी निकल जाते हैं, कभी बारहसिंगा निकल जाता है, कभी बड़े बड़े वो जानवर निकल जाते हैं, ये जंगल है यहाँ पे। तो अगर हमारी गति भी नियंत्रणता है, अब हम सोचेंगे रोड खाली है, तेज भगाओ गाड़ी, तेज भगाओ तो उसका परिणाम अगर कोई बात हो गई तो आदमी बचने का कोई चांस नहीं है। गाड़ी में है क्या, फूंक से उठ जाती है गाड़ी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, जो है आजकल बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं और सरकार भी इसके लिए बहुत चिंतित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसके लिए बहुत चिंतित है। आप और जो है तरह तरह के नियम कानून रोज लाए जा रहे हैं, असेंबली में जो है पास करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाओं को रोकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। और एक युवा साथी, भाई हमारे जो युवा साथी हैं उनको बाइक कितनी तेज चलाते हैं और भीड़ में बहुत तेज चलाते हैं। कार वाले कोई अपने कई बंधु ऐसे हैं जो बहुत भीड़ में भी उनकी वही गति रहती है और सिंपल रोड पे उनकी वही गति रहती है, वो गति से बहुत प्रेम रहता है उनको। मैं उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, एक जागरूकता फैला रहा हूँ कि आपकी सुरक्षा पहले है और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपनी गति को नियंत्रण रखें। एक गति पे गाड़ी चल रही है बड़े आराम से, मुझे घर पहुँचना है, कितना समय लगेगा देख लीजिए आप, कितना फ़र्क पड़ेगा। मैं अभी भानेवाला से चला हूँ और मुझे अपने घर पहुँचना है। भाई अगर मैं जो है 11:51 हो रहे हैं और मैं मुश्किल 10 से 15 मिनट में अपने घर पहुँच जाऊँगा, और मैं तेज़ भगाऊंगा तो मैं कितनी जल्दी और पहुँच जाऊँगा, 12 मिनट में पहुँच जाऊँगा, इतना अंतर पड़ेगा। लेकिन 3 मिनट में जो मेरा जीवन में रिस्क होगा, 3 मिनट में जो रिस्क होगा वो मैं सोच नहीं सकता। वो मेरे परिवार के लिए, मेरे कई पीढ़ियों के लिए जो है कितना दुखदायी होगा, ये मैं सोच नहीं सकता। जिस साथ घटना घटती है जिस परिवार के साथ, उस पर कैसे दुखों का पहाड़ टूटता है, कैसे उसके बच्चे जो है बिलबिलाते हैं, ये उसी परिवार का वही जनता जिसके साथ ये घटनाएं घटती हैं। तो साथियों, हमारा संस्था का जो उद्देश्य है वो ये है कि ट्रैफिक के प्रति जो है हमको किस प्रकार अवेयर रहना है, जागरूकता किस प्रकार हम फैला सकते हैं, किसी की जान हम कैसे बचा सकते हैं, कोई दुर्घटना सड़क पर होती है उसको हम प्राथमिक उपचार के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये भी हमारे जो ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट है उसका भी एक कॉन्सेप्ट है ये, कि भाई आपका ये काम है, हम किसी भी आपदा विपदा में जो है कैसे लोगों की जान बचा सकते हैं, कैसे उनको जो है समय से जो है मेडिकल सुविधा दे सकते हैं। तो ये भी इसमें शामिल है हमारी संस्था में। हमारी संस्था का जो उद्देश्य सरकार ने हमें लाइसेंस दिया है वो इसीलिए दिया है कि आप कैसे जो है लोगों को परिवहन के प्रति, ट्रैफिक के प्रति, समाज के प्रति कैसे आप जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और हमें स्कूटर वालों का, बाइक वालों का, साइकिल वालों का, फुटपाथ पर चलने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखना। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन स्पेशल है कि फुटपाथ के लिए आपको जो है फुटपाथ के लिए जगह छोड़ के रखनी पड़ेगी। उस गाइडलाइन का पूरा सरकार पालन कराए बेहतर ढंग से, क्योंकि फुटपाथ पर चलने वाले लोगों के लिए पहली प्राथमिकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो क्योंकि यहाँ पे जंगल है, कोई भी जानवर आ सकता है, गाड़ियाँ बहुत तेज गति में चलती हैं, और इधर से जो ये पेड़ लगा के इसमें वो नहीं है बीच में लोहे का, इधर से भी जो है कई बार कई जानवर निकल के एक्सीडेंट हो जाता है। और पीछे से भी जो गाड़ियाँ तेज चलती हैं तो उन एक्सीडेंट के पीछे से भी गाड़ियाँ टक्कर जाती हैं। हाईवे पे मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई एक बार कोई बैलेंस हो गया तो बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और सुरक्षा की दृष्टि से आपको जो बहुत अच्छा वीडियो लगे तो आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और अपने को समय से जो है कहीं जाना है तो समय से तैयार रहें, कहीं जाना है तो ज़्यादा चिंता ना करें, बिल्कुल फ्रेश माइंड से वाहन चलाएं, बिल्कुल अपने परिवार का ध्यान रखते। आपकी ज़रूरत आपके परिवार को बहुत ज़्यादा है, आपके रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके भाई बंधों को बहुत। जब आप लोग जाते हो तो कितना दुख जो है समाज को हो जाता है, कितना दुख जो है व्यक्त हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। जो हमने प्रत्यक्ष देखा है अपने भाई दरोगा जी, अपने शिवपुरी वाले, कितना दुख हुआ कि राम लखन की जोड़ी जो है, इतना अच्छा फलता फूलता परिवार आज दुर्घटना के जो है बहुत दुख हुआ हमको। इतना दुख हुआ, इतना पीड़ा है कि मन में
मतलब सोच नहीं सकता आदमी। अब जो यहाँ सर्विस रोड पर जो है डिवाइड कर रखा है रोड, आगे कुछ काम चल रहा है, इसका भी हमको जो है हाईवे भी यानी कि हाईवे जो उड़ा दो गाड़ी 40-50-100 की स्पीड में उड़ा दो गाड़ी। तो मेरा सभी मित्रों साथियों से यही अनुरोध है कि आप लोग सुरक्षित वाहन चलाएं, जल्दबाजी न करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी। 2 रोटी खाता है इंसान, लेकिन उसके लिए इंसान दुनिया के साथ लड़ता है, भिड़ता है, लड़ता है। और यहाँ पे कार्य चल रहा है, देखो, और रात में जो है हाईवे का कार्य चल रहा है। यहाँ पे इधर गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। ये सर्विस लाइन से इधर को गाड़ी आ रही है, क्योंकि रोड आगे बंद है, तो सर्विस लाइन से भी इधर को गाड़ी आ रही है। तो इसको भी हमको ध्यान रखना है, कौन कहाँ पे कितनी गति रखनी है, कैसे वाहन चलाना है, कौन किस स्थिति में आ रहा है, अपनी गाड़ी जरूर बचानी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जितने भी लोग जुड़े हैं इस वीडियो को जो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और कोई भी सुझाव आपके पास हो। आजकल आप देख लो श्रीनगर रोड पर कितने एक्सीडेंट हुए, कर्णप्रयाग में भी एक्सीडेंट हुआ, IDBL में कितना हमारे सामने जो एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पे ट्रक खड़ा था, बहुत तेज गति में गाड़ी आ रही थी। देहरादून में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, जिनमें 5 बच्चे, जो 5 घरों के चिराग बुझ गए। कितनी पीड़ा उनके परिवार को होगी। और वैसे ही हमारे जो है एक हम 2 और हमारे 2, और हमारे 2 भी चले गए तो हम तो घर के न घाट के। ऐसी स्थिति हमारे परिवारों की, हिंदू परिवारों की ऐसी स्थितियाँ हैं। तो सुरक्षित यात्रा जो है की जाए, और सुरक्षित वाहन की गति भी आप कंट्रोल लो। आपको बात नहीं, आपको चलाने नहीं आती, आप वाहन तेज मत भगाओ, बस अनकंट्रोलिंग मत करो गाड़ी। तो यही मेरा सभी साथियों से निवेदन है, और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और समय समय पर हम ऐसी वीडियोस आपको जो है लाइव के माध्यम से दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है रोड पर कितनी गति में रखें। मैं काफ़ी दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ कि अगर गति सुरक्षित है, 60, 65, 70 पे आदमी चल रहा है, तो कोई दुर्घटना ना होने की पूरी उम्मीद है। और जितने भी मैंने आज तक दुर्घटनाएं देखी हैं शराब पी के, या तेज़ गति में, या कोई अन्य नशा करके, सूखा नशा करके, या स्मैक चला के। स्मैक का नशा इतना खतरनाक है, जो लोग स्मैक पी के जो गाड़ी चला रहे हैं उनकी स्थिति इतनी खतरनाक है, वो आगे कोई आदमी आगे सीधा कुचल देंगे उसको। तो साथियों, ये वीडियो मैंने आपको जागरूक करने के लिए, जो युवा साथी हमारे बहुत तेज भगाते हैं, बहुत तेज अनकंट्रोलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, महिलाएं पीछे बैठ रहती हैं, कभी ब्रेकर पे गिराए थे, कभी कई घटनाएं ऐसी हो गई जो ब्रेकर में महिलाएं गिर गई। उनको आइडिया नहीं था कि आगे ब्रेकर है, और गति उनकी बहुत तेज थी, इतना जंप लगा कि महिला नीचे गिर गई, और वहीं उनके सिर पे जो है चोट आ गई। तो माताएं, हमारी बहनें स्कूटी में बैठ रहती है पीछे, आपको गति पे नियंत्रण रखना है बस, और अपनी साइड चलना है बिल्कुल। ये मेरा ट्रैफिक को लेकर जब हम देखते हैं हादसे, दुर्घटनाएं, तो हमें बड़ा दुख होता है। जिन परिवारों के साथ ये घटना घटती है तो बड़ा मन एकदम खराब होता है, यार कैसे ये परिवार कैसे वो कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, और कैसे जो है इस परिवार के जो है, जो खाने कमाने वाला बंदा था वो तो चल बसा बेचारा, इस प्रकार की परिवार की क्या स्थिति होगी। तो बहुत दुख होता है जब आजकल दुर्घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं, इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो साथियों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। रात को आपको जो है काफ़ी लोग जुड़े हैं, और शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। आगे आपके सामने ऐसे समय पे जो है ऐसे विषय लाए जाएंगे जो रोड सेफ्टी को लेकर होंगे, रोड सेफ्टी को जागरूकता को लेकर होंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।